पुलिस वाले सुगरा से तफ्तीश करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो तो ऐं बैं शैं करती है। सुगरा कहती है कि हाँ हाँ मैंने इसको कत्ल किया है, हाँ हाँ इसको मैंने मारा है, मैंने इसकी टांगे काटी हैं और बाजू काटे हैं और गला काटा है। तो जनाब फिर पुलिस वाले भी इतने परेशान, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि या अल्लाह ये इंसान के रूप में दरिंदा सिफत औरत है, पनाह खुदा की कि अपने ही घर को खा गई, निगल गई। ये औरत नहीं है, ये डाइन है। तो इस तरह का जनाब सीन हुआ है। अपने ही घर को ये सुगरा नामी खातून, दिखने में भी आप तस्वीर देख रहे हैं, यकीन करें ये दिखने में भी एक अजीब किस्म की औरत नज़र आती है कि पनाह खुदा की ये ना ही कोई माँ के रूप की तस्वीर है, ना सास बन सकी, ना माँ बन सकी। पनाह खुदा की अपना हंसता बसता घर इसने उजाड़ना ही था, लेकिन साथ पुलिस वाले का घर भी इसने निगल लिया। और इसने ये ज़रा भी ये ना सोचा कि आने वाला मेहमान 7 माह का था, एक बहू के साथ साथ दूसरे का भी मर्डर कर दिया। तो वो क्या सीन होगा जनाब कि जब इस डैन ने अपने ही सगी भांजी लख्त जिगर, यूँ समझे कि यार इसकी अपनी ही भांजी, अपना ही खून इसने ज़िंदा दरगोर कर दिया। वो क्या सीन होगा। मैं जब सोचता हूँ यार कि इसने पनाह खुदा की किस तरह यार उसको नशे में कुछ मिला के दिया होगा, नशावर चीज़ें दी होंगी, और जनाब फिर होए 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 पनाह खुदा की गला काटा होगा, फिर जनाब बाजू काटे होंगे, फिर जनाब टांगे काटी होंगी। कितनी मासूमियत से वो बेचारी, आए हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें, और जहाँ जहाँ आपके कदम लगें वहीं पर खैर ही खैर हो। अगर आपको कोई मसला, कोई परेशानी दरपेश है तो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दरूद पाक के नजराने भेजा करें, अल्लाह पाक हर मुश्किल आसान कर देगा। एक पुलिस वाले का घर उजड़ गया, हंसता बसता पुलिस वाले का घर कैसे उजड़ा जनाब, ये स्टोरी आपके साथ सामने रखते हैं। ये स्टोरी है जनाब सियालकोट डस्का शहर की। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जनाब, पुलिस वाला ASI जो मुलाजिम है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है इसको किसकी नज़र खा गई, इसका घर किसकी बद्दुआ से उजड़ा। जी जाहिर है जिसकी बेटी कुल कायनात हो और वो शादीशुदा भी हो, और जनाब उसके पेट में आने वाला मेहमान 7 माह का हो और वो खुशियों भरी उम्मीद के साथ हो, तो जब वो इस दुनिया से जा चुकी हो और उसका हुआ भी मर्डर हो, कत्ल हो, तो जाहिर है पुलिस वाले का घर या किसी का भी आप ले लें, वो घर उजड़ जाता है। जिसकी दुनिया उजड़ जाए, बेटी चली जाए, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। घर तो घर छोड़ें, उसका फिर कख भी नहीं रहता। तो जनाब ये वाक़या जनाब कुछ इस तरह है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसकी बेटी है ज़ारा। बेहतरीन खूबसूरत बातों से, स्टोरी से लग रहा है जिस तरह इसके साथ जुल्म हुआ है, जिस तरह इसके साथ जुल्म की दास्तान रकम की गई है। यकीन करें मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ मुश्किल ज़्यादा पेश आ रही है, क्योंकि मामला इसके साथ ऐसे हुए हैं कि दिल दहला देने वाला वाक़या इस बेचारी के साथ पेश आया है। आप स्टोरी सुनेंगे तो आप हैरान परेशान, और जनाब आपके पाँव से नीचे ज़मीन खिसकती नज़र आएगी। ये ज़ारा नामी एक लड़की है, पुलिस वाले की बेटी है, मासूम बेटी, जिसके पेट में 7 माह का मेहमान भी इसके साथ चला गया। ये कुछ वाक़या यूँ है जनाब कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुगरा नामी ख़ातून है जो डैन है, ये पुलिस वाले की साली है। ये सुगरा पुलिस वाले की साली है, और ये ज़ारा की आप तस्वीर देख रहे हैं, ज़ारा बेटी की ये सक्की मासी, खाला जिसको कहते हैं उर्दू में, और सराइकी में मासी असादे हैं। ये डैन जो है ना, ये अब दिल नहीं करता कि इस औरत को मासी कहा जाए। बहरहाल स्टोरी की तरफ चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो जनाब ये जो सुगरा है ये
बेटी पुलिस वाले से मांग के ब्याह के खुशियों के साथ धूम धड़के के साथ शादी होकर डस्का पहुंच जाती है। कुछ अरसा गुज़र जाता है। इसका शौहर जनाब वो सऊदीया में मुकीम होता है और वो बेचारा वहाँ पे मज़दूरी करता है। बेटी आती जाती रहती है सऊदीया में, ज़ाहिर है शादीशुदा है और इसका शौहर इससे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसका शौहर बेपनाह मोहब्बत करता है और ये ज़ारा भी बेपनाह अपने खामन के साथ मोहब्बत करती है और अल्लाह पाक ने इनको मेहमान से नवाजता है। 7 माह का बच्चा इनके पेट में होता है, ज़ारा के पेट में। तो ये हाल ही कुछ ही दिनों में अपने सऊदी अरब अपने शौहर से मिलकर आती हैं और सीधा जो है ना वो अपने मैके चली जाती है, यानी कि असन सराय के पेके आधे हैं, ये अपने वालिद साहब के घर चली जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं वहाँ से फिर वालिद साहब जो हैं वो कहते हैं कि बेटा आप यहीं पे रह जाएं, आप ये जो मेहमान आने वाला है बस इधर इसका जन्म हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल वो कहती हैं कि अब मैंने जाना है और अपनी सास की खिदमत करती हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सुगरा नामी खातून, ये सास कहलाने के लायक भी ना थी लेकिन मजबूरी कि ये डाइन बन चुकी थी। यूँ ही ये ज़ारा अपने घर में जाती है तो उसकी नंद जिसको कहते हैं जनाब वो होती है और सास होती है, वो ज़ाहिर है खिदमत करती है। ये जब ज़ारा जाती है तो इसके साथ काफ़ी तोले सोना भी होता है, 20-25 तोले तकरीबन सुना है कि वो भी होते हैं और कुछ हज़ार रियाल भी होते हैं। अच्छी खासी इनकम होती है और अच्छा खासा सोना भी होता है। तो जनाब जब सास देखती है, हालांकि होना तो यूँ चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे से मेरी बहू बेटी की मोहब्बत ज़्यादा है तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन सास से ये जेलसी बर्दाश्त नहीं होती और वो जेलस के ऊपर आ जाती है और नफ़रत करने लगती है अपनी बहू के साथ। तो जनाब वो अपनी बेटी के साथ मिल के जनाब ये एक ड्रामा रचाती हैं और घिनौना किस्म का खिलवाड़ खेलती हैं अपनी प्यारी मासूम भांजी और बहू के साथ। अपना ही घर उजाड़ देती हैं। बेटे का घर उजाड़ गया, अपना घर उजड़ गया, बहू का घर उजड़ गया, अपने ही घर को उजाड़ के अब ये थाने की हवा खा रही है। अब वल्लाहु आलम कितनी सज़ा होती है। बहरहाल किस्सा आपको आगे चल के पता चलेगा कि जब वो आती है अपने मैके से तो जनाब इसको बर्दाश्त नहीं होता। ये फिर जो एक इसकी सुनने में आया है कि जो इसकी बेटी है उसका कोई दोस्त है जिसको गर्लफ्रेंड कह सकते हैं आप, वो लाहौर से बुलाया जाता है और इसको नशे की कोई चीज़ खिला के पिला के वो दी जाती है और ये बेचारी जो है ना वो नींद में आ जाती है और इसको जनाब इसके धड़ से अलग किया जाता है, बाजू काटे जाते हैं और टांगे दोनों काटी जाती हैं और इसकी लाश जो है वो बंद बोरी में जनाब बंद करके बोरी में बंद करके जनाब किसी नाले में फेंक आते हैं। ये जो इसकी बेटी है मसलन ये सुगरा आप देख रहे हैं तस्वीर में, सुगरा की जनाब बेटी का एक बेटा होता है, वो फिर मोटरसाइकिल पे गाहे बगाहे वक्फे से वो जनाब फेंक आता है। तो जब ज़ाहिर है एक इसका बेटा जो सऊदीया में मुकीम होता है वो अपनी घरवाली से बहुत प्यार करता है और ये प्यार का सबूत है कि जनाब वो फिर कॉल करता है कि ज़ारा के नंबर पे। ज़ारा का नंबर जो है मुसलसल ऑफ तो नहीं होता लेकिन वो उसकी जो बेल है ना वो बजती है। सुगरा का बेटा जब मुसलसल सऊदी अरब से कॉल कर रहा होता है, आगे नंबर नहीं उठा रहे होते तो ज़ाहिर है वो बेचारा भी परेशान होता है। तो मजबूर होकर सुगरा अपने बेटे का नंबर उठा लेती है, यानी कि कॉल अटेंड कर लेती है और ये कॉल मुसलसल ज़ारा के नंबर पे आ रही होती है और जनाब वो जब कॉल पिक करती है
है तो बेटा पूछता है कि अम्मी इतनी देर से मैं कॉलें कर रहा हूँ तो आप नंबर क्यों नहीं उठा रही। तो जनाब आगे से अम्मी कहती हैं कि पता नहीं है, मैं बस नंबर मैंने तो उठा लिया है, बहरहाल ज़ारा का पता नहीं है। वो ज़ारा का पूछता है तो कहती है कि ज़ारा तो घर में नहीं है। तो वो आगे से एक तो नंबर काफ़ी देर से ट्राई कर रहा होता है, नंबर उठा नहीं रहे, तो दूसरा जब उसको पता चलता है कि ज़ारा भी नहीं है तो ज़ाहिर है वो तशवीश में आ जाता है। तो वो काफ़ी देर के बाद फिर पूछता रहता है, फिर कॉलें बंद हो जाती हैं, फिर जनाब पूछता रहता है। ये तफ्तीश जब हुई है तो ये मालूमात आई हैं जनाब। तो वो मुसलसल परेशान होता है। वो पूछता है अम्मी आप घर हैं? तो ज़ारा गई तो गई कहाँ, ज़ारा कहाँ गई है? तो जनाब वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो कहती है कि ज़ारा जो है ना वो अपने इधर उधर चली गई होगी। तो जनाब वो बेचारा फिर मजबूर होकर फिर अपने ससुर को कॉल करता है। ससुर जो है वो पुलिस वाला है। फिर वो परेशान हो जाता है, वो दस्ती से जनाब वहाँ से अपने इधर डस्के में आता है अपनी बेटी के घर। जब वो पूछता है इधर उधर की बातें तो ज़ाहिर है एक पुलिस वाले का जो एक दिमाग होता है वो फिर मशकूक किस्म का उसको पहले से ही वो भांप लेता है कि माजरा क्या है। फिर ऊपर से बेटी का मामला हो, फिर मिल भी ना रही हो और बेटी का कुछ इस तरह का मामला कि मेरी बेटी पाक दामन है। तो किस्सा मुख्तसर जनाब पुलिस वाला फिर हमसाए के घर से पता करता है कि जनाब कुछ वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं पुलिस वाले के बकौल वो काफ़ी जो लोग हैं वो बाहर मुल्कों में मुकीम है, यानी कि सऊदी अरब हो गया, दुबई, कतर, यूरोप, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं। तो उनकी जो एक सोसाइटी है, जो वहाँ की बस्ती कह लें, इलाका कह लें, वहाँ पे जनाब थोड़ा सा जो शहर का माहौल है वहाँ पे जनाब CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है हमसाए को कि जनाब मुझे CCTV कैमरे चेक करने हैं, इस तरह उस तरह, मेरी बेटी पाक दामन है और ये कह रही हैं कि वो घर में भी मौजूद नहीं है, मुझे चेक करना है कि कौन आया है कौन गया है, मेरी बेटी घर से क्या बाहर भी निकली है या नहीं। तो अलगर्ज जनाब जब CCTV कैमरे देखे जाते हैं तो बेटी जो ही मैके से आती है जनाब वो फिर ससुराल में ही रह जाती है। तो मशकूक किस्म का कोई बंदा देखते हैं, फिर ज़ाहिर है जब वहाँ से तफ्तीश जो है ना वो शुरू हो जाती है। पुलिस वाले सुगरा से तफ्तीश करते हैं, पूछगाछ करते हैं तो वो तो ऐं बैं शैं करती है। सुगरा के बेटी का बेटा होता है अब्दुल्ला, फिर उससे पुलिस पूछगाछ करती है। ज़ाहिर है वो बच्चा होता है तो वो थोड़ा सा लचक करता है, तो पुलिस वाले उसको फिर अलहदा करके वो पूछते हैं बेटा आप बताएं हम आपको नहीं मारेंगे या इस तरह उस तरह। तो जनाब वो कहता है कि जनाब सारा काम ही हमने किया है। तो जनाब उस अब्दुल्ले का इंकशाफ फिर ज़ाहिर है गुत्थी जो है वो सुलझने लगती है। फिर सुगरा कहती है कि हाँ मैंने इसको कत्ल किया है, हाँ इसको मैंने मारा है, मैंने इसकी टांगे काटी हैं और बाजू काटे हैं और गला काटा है। तो जनाब फिर पुलिस वाले भी इतने परेशान, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि या अल्लाह ये इंसान के रूप में दरिंदा सिफत औरत है, पनाह खुदा की कि अपने ही घर को खा गई, निगल गई, ये औरत नहीं है ये डाइन है। तो इस तरह का जनाब सीन हुआ है अपने ही घर को। ये सुगरा नामी खातून दिखने में भी, आप तस्वीर देख रहे हैं यकीन करें, ये दिखने में भी एक अजीब किस्म की औरत नज़र आती है कि पनाह खुदा की ये ना ही कोई माँ के रूप की तस्वीर है, ना सास बन सकी ना माँ बन सकी। पनाह खुदा की अपना हंसता बसता घर इसने उजाड़ना ही था, लेकिन साथ पुलिस वाले का घर भी इसने निगल लिया। पनाह खुदा की जब ये मैं वाक़या सुन रहा था यकीन करें मेरी तो बस ना पूछें हैरत में मुब्तला हो गया कि या अल्लाह हम किस तरफ जा रहे हैं जनाब। तो ये सिचुएशन, ये सास को जेलसपन और ये काश सोचती कि ये मेरी ही बेटी है, बहू है, मेरा ही घर है, मेरे बेटे की खुशकिस्मती कि मुझे बहू बहुत प्यार करने वाली। और इसने ये ज़रा भी ये ना सोचा कि आने वाला मेहमान 7 माह का था, एक बहू के साथ साथ दूसरे का भी मर्डर कर दिया। तो वो क्या सीन होगा जनाब कि जब इस डैन ने अपने ही सगी भांजी लख्त जिगर, यूँ समझे कि यार इसकी अपनी ही भांजी, अपना ही खून इसने ज़िंदा दरगोर कर दिया। वो क्या सीन होगा। मैं जब सोचता हूँ यार कि इसने पनाह खुदा की किस तरह यार उसको नशे में कुछ मिला के दिया होगा, नशावर चीज़ें दी होंगी और जनाब फिर
होए होए होए, पनाह खुदा की, गला काटा होगा, फिर जनाब बाजू काटे होंगे, फिर जनाब टांगे काटी होंगी। कितनी मासूमियत से वो बेचारी, आए हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पनाह खुदा की, ये दिन अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो जनाब जब ये वक़ूआ हो गया तो ज़ाहिर है अब ये जो मुल्ज़िम है ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। तो मैं दूसरा रुख आपको दिखाना चाहता हूँ कि जनाब अगर हम इस्लाम को फ़ॉलो करें, हम इस्लाम को पढ़ें, हम सीरत नबी को पढ़ें कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। मैं बार बार आपको नमाज के बारे में कहता रहता हूँ जनाब। तो दीन हमें मुकम्मल एक ज़िंदगी सिखाता है। सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आए हाय, पनाह खुदा की यार, खुदा के लिए समझे दीन को। दीन हमारा कहता क्या है, इतना प्यारा दीन यार। ये वाक़या आपके सामने मैंने रखा। कोशिश किया करें यार आप भी, और मैं ख़ास कर जो पाकिस्तान के इदारे हैं, ज़ाहिर है अब उनको भी कहना पड़ेगा कि जब कानून नाफिज होगा, हर बंदे को पता होगा कि मैंने ये कदम उठाना है और मेरे साथ ये फ़लाँ फ़लाँ मेरे साथ होगा, तो ज़ाहिर है वो कदम उठाने से पहले उसको कानून नज़र आएगा। पाकिस्तान में तो कानून है ही नहीं, तो ज़ाहिर है फिर मुल्ज़िम जब ये कार्रवाई करता है तो उसको खौफ नहीं होता। उसको खौफ दिलाने के लिए पहले पाकिस्तान में कानून नाफिज करना लाजमी है। तो मेरी आखिर में इल्तिजा होती है कि खुदारा नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता कि एक घर 2 घर उजड़ गए। सास को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो डैन बन चुकी है। लेकिन एक बेटी जिस घर से ब्याह कर ले आई, वो डैन, उस पुलिस वाले का दिल, ये बेटी वाला ही तसव्वुर कर सकता है, ये औलाद वाला ही तसव्वुर कर सकता है। यकीन करें कि क्या मासूम उसकी फ़ोटो हम देख रहे हैं, और इतनी मासूम कि पनाह खुदा की, किस्मत भी रश करती होगी। लेकिन इस बेचारी क्या हो गया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।